झांसी में बुधवार को जिला कारागार में बंद चल रही एक और कैदी की हो गई मौत, जिससे पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। जहां मवीना थाना क्षेत्र के खजुराहो खुर्द गांव में रहने वाला 81 वर्षीय राम सिंह अवैध रूप से अफीम की खेती करने के आरोप में करीब 1.5 साल से चल रहा था जेल में बंद, जिसको श्वास की थी गंभीर बीमारी। अचानक से उसकी बिगड़ गई तबीयत, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहाँ उसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। वहीं उसके भतीजे का आरोप है कि 1 महीने पहले जेल के अंदर राम सिंह की बेरहमी से की गई थी पिटाई, जिसमें उसका फट गया था सिर व टूट गई थी रीढ़ की हड्डी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि 2 दिन पूर्व भी झांसी जिला कारागार में एक कैदी की हो गई थी मौत। ललितपुर के देलवारा रेलवे स्टेशन के निकट टूटी रेल की पटरी से गुजर गई थी केरला एक्सप्रेस। इस पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी थी ट्रेन, जिससे टल गया था बड़ा हादसा। मंडल रेल प्रबंधक के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में PWI स्कंद भटनागर की लापरवाही आई है सामने, जिसके चलते उन्हें कर दिया गया निलंबित। साथ ही SSI मनोज खरे के खिलाफ भी जांच कर दी गई है शुरू। जालौन में विवाद होने पर यूपी बार काउंसिल द्वारा 30 सितंबर तक जालौन अधिवक्ता संघ का चुनाव कर दिया गया है स्थगित, जिस पर अब 8 अक्टूबर को संपन्न होगा जिला जालौन अधिवक्ता संघ का चुनाव। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष लाजपत राय सक्सेना ने दी है इसकी जानकारी। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान, जिसके बाद शुरू की जाएगी मतगणना और फिर परिणामों की हो जाएगी घोषणा। झांसी में काली मां की प्रतिमा यात्रा के दौरान बीती रात देखने को मिला भारी बवाल, जहां सदर बाजार क्षेत्र के युवाओं की एक टोली काली मां की प्रतिमा को लेकर आ रही थी। तभी सदर चौराहे पहुंचने से पहले ही वहां आधमकी पुलिस और तेज आवाज में बज रहे डीजे को कर दिया बंद, जिस पर आक्रोशित हो गए भक्तगण और उन्होंने थाना प्रभारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कर दिया हंगामा। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जिन्होंने समझा बुझाकर समिति के लोगों को कराया शांत और डीजे को धीमी आवाज में बजवाकर प्रतिमा के साथ सभी को किया गया रवाना। सागर में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपए की लागत से डाटा सेंटर बनाने की गई थी घोषणा, जिसका प्रस्ताव आने के बाद सुर्खी क्षेत्र में डाटा सेंटर के निर्माण के लिए प्रक्रिया कर दी गई है शुरू, जिसके लिए तलाशी जा रही है जमीन। सुर्खी में बनने वाला यह डाटा सेंटर होगा प्रदेश का पहला डाटा सेंटर, जिसमें करीब 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। दीपावली से पहले इसके भूमि पूजन करने की जा रही है तैयारी। टीकमगढ़ के शिव धाम कुंडेश्वर स्थित जमडार नदी में डूबे किशोर का 36 घंटे बाद मिल सका शव, जहां सोमवार को अपनी बहन के साथ कुंडेश्वर दर्शन करने के लिए गया हुआ था 17 वर्षीय राज रैकवार। तभी नहाते समय गहरे पानी में चला गया था। वह बीती रात घटना के 36 घंटे बाद उसका खुद ब खुद नदी के पानी के ऊपर आ गया था शव। घाट पर तैनात SDRF की टीम ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी गई डेड बॉडी। ललितपुर में बीती शाम खाद की दुकान पर घुसकर संचालक के भतीजे के साथ 2 युवकों द्वारा की गई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दुकानदार ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाला युवक है सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का पुत्र, जिसने दुकान में घुसकर बेवजह कर दी मारपीट और गला दबाकर मारने का किया प्रयास। बीच बचाव करने आए लोगों ने छुड़ाकर बचाई उसकी जान। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के समता थाना क्षेत्र में खेतों के बीच संचालित हो रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट की घटना पर SSP सुधा सिंह ने लिया बड़ा एक्शन, जहां उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए समता थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया को कर दिया गया लाइन हाजिर। तो वहीं हल्का इंचार्ज मिथिलेश कुमार सहित सिपाही राकेश और रोहित को कर दिया गया निलंबित। साथ ही अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई के दिए निर्देश। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने झांसी में मानिकपुर रेलवे लाइन पर बनाए जा रहे ओवर ब्रिज के संबंध में मध्य प्रदेश शासन को लिखा एक पत्र, जिसमें उन्होंने पृथ्वीपुर की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों को आ रही परेशानी और सुगम यातायात को लेकर बताया है प्लान। इसके साथ ही उन्होंने अधूरे पड़े ब्रिज के तीसरे लेग को उतारने की कही है बात। झांसी के मऊरानीपुर में बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां सकरार थाना क्षेत्र के जावन गांव में बहू के मायके में दादा ससुर का कर दिया गया मर्डर। बहू अपने पति को काला बताते हुए कर रही थी झगड़ा, तब उल्हाना देने के लिए उसके मायके गए थे दादा ससुर। आरोप है कि वहां पर निवाड़ी के सैंधनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिमरपुरा में रहने वाले 64 वर्षीय सुटी रैकबार के साथ बेरहमी से की गई मारपीट, जिससे वह हो गए घायल, जिनको मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। यहाँ 2 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट आने से मौत होने की हुई है पुष्टि। मारपीट में उनकी टूट गई थी 10 पसलियां व सिर में आई गंभीर चोटें, जिस पर अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
ललितपुर के थाना पाली अंतर्गत चंदेरा गांव में एक नवविवाहित मानकुवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। ससुराली जनों का कहना है कि बीती रात घर में था एक समारोह, तभी उसने अपने पेट दर्द की थी शिकायत, जिस पर उसे ले जाया गया ललितपुर अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। बुधवार को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जहां जालौन में भी इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम किए गए आयोजित है। उरई के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने फहराया तिरंगा झंडा और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने किया ध्वजारोहण व महापुरुषों को श्रद्धा सुमन किया अर्पित। इस दौरान वृक्षारोपण करने के साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। झांसी के मऊरानीपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड में नजर आई कोतवाली पुलिस, जहां बीती देर शाम मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा सड़कों पर उतरकर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की गई चेकिंग और उनसे यातायात के नियमों का पालन करने की गई अपील। वहीं लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए गरौटा चौराहे रेलवे स्टेशन से मुख्य बाजार तक का किया गया पैदल गश्त। इस दौरान सभी से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की गई अपील। बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मकरा गांव में सोते समय एक 8 वर्षीय बच्ची को काट गया जहरीला सांप, जिसकी वजह से उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा दोनों महापुरुषों के चित्र पर तिलक कर किया माल्यार्पण और सभी ने दोनों महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन किया अर्पित। इस दौरान संदीप सरावगी ने आह्वान करते हुए कहा कि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार नवरात्रि के अवसर पर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किया जाता है आयोजन, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का किया जाता है प्रयास। इस वर्ष उन्होंने अपने कार्यक्रम में प्रत्येक आने वाले लोगों के लिए कलावा व टीका का किया है अनिवार्य। साथ ही उन्होंने अन्य कार्यक्रम आयोजकों से भी इसी प्रकार का प्रयास करने की अपील। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।